Welcome students of standard 9 to my channel राजीव मंत्री मैथ्स एंड साइंस एकेडमी। मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है स्टुडंट्स ऑफ स्टँडर्ड 9। माझ्या चॅनलवर सर्व 9वीच्या विद्यार्थ्यांचं स्वागत आहे। ओके, अच्छा, टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ exercise 5.2 chapter quadrilateral. Okay, not very difficult, be cool. आप सबको मालूम है प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम के टेस्ट। ओके, opposite sides congruent. So if a quadrilateral opposite sides are congruent, then it is a parallelogram. If for any quadrilateral opposite angles are congruent, quadrilateral is parallelogram. Understanding? Okay. See, these are proofs. Okay, not numericals. ये proofs है, अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिंपल है, डोंट वरी। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, वो गिवन है पहले सम में। P and Q are midpoints of AB and DC respectively. So AB का midpoint P है, DC का midpoint Q है। अभी प्रूव क्या करना है? What to prove quadrilateral APCQ is parallelogram. Okay, ठीक है, प्रूव करते हैं। सिंपल है, AB parallel to DC, number 1 statement number, because ABCD is a parallelogram, opposite sides of parallelogram are parallel and congruent, so AB congruent to DC also. अगर AB congruent to DC है तो उनके हाफ भी congruent है, सो हाफ AB congruent to हाफ DC। अगर हाफ AB है P AP आणि हाफ DC है CQ, ये दोनों हाफ हाफ है, बिकॉज P मिड और Q मिड पॉइंट है, राइट। अगर मिड पॉइंट है मतलब ये हाफ हाफ है। सो हाफ AB इज AP, हाफ DC इज CQ, और AP पैरेलल टू CQ, Q फ्रॉम 1 में AB पैरेलल टू DC है, तो ये तो उनका पार्ट है, तो पार्ट पैरेलल होना ही चाहिए। AP इज पैरेलल टू CQ बिकॉज फ्रॉम 1, तो अपोजिट पेयर पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट है। क्वाड्रिलेटरल APCQ इज पैरेललोग्राम। हो गया प्रूव। इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड of a quadrilateral is parallel and congruent, then it is a parallelogram. This is a test for parallelogram. Understanding? We'll go to second sum. Any doubt? You write in the comment box. Okay? After Diwali I will be starting live lectures. That time we can discuss directly also. Okay? See. Rectangle given है, rectangle quadrilateral ABCD, और what you have to prove quadrilateral ABCD is parallelogram but using opposite angle test. What is opposite angle test? If opposite angles of a quadrilateral are congruent, then it is a parallelogram. ठीक है, प्रूफ चालू करते हैं। सिंपल है, और स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। एंगल है इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री। इसका मतलब ए कॉन्ग्रुएंट टू सी दोनों 90 है, बी कॉन्ग्रुएंट टू डी सभी तो 90 है फ्रॉम 1। अगर अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो होगा पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, उसका रीज़न है अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। फिनिश टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम। दीज आर टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम। एनी क्वाड्रिलेटरल यू कैन चेक with the test. If opposite angles of quadrilateral are congruent, it is a parallelogram. If opposite sides of a quadrilateral are congruent, not one pair, both pairs, okay, or one pair is parallel as well as congruent, then it is a parallelogram. These are the test for parallelogram के ये test है। Understanding? देख लो, लिख लो, वेरी इजी है सब। कोई डाउट है पूछना कमेंट बॉक्स में ही। ओके ओके, सम नंबर 3 पे चलते हैं। सी गिवन ट्रायंगल DF, ओके, G is a given, what is given? G is a point of concurrence of medians. So what is this?
पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड, मतलब जी इज अ सेंट्रॉइड। ओके, सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी तो आपको मालूम है, सेंट्रॉइड ट्राइसेक्स द मीडियन, मीन डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1। ओके, और डी जी एच मतलब डी जी एच स्ट्रेट लाइन में है, सच दैट डी जी इक्वल टू जी एच। ओके, टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल जी ई एच एफ इज पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम है, डायगोनल। ओके, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ठीक। तो ओ जी इक्वल टू हाफ डी जी, हमने देखा था प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड, राइट? ओ जी इज हाफ डी जी है, राइट? यानी कि तो डी जी ही डी जी एच है, इसका मतलब ओ जी इज हाफ जी एच हो गया, ओ जी इज हाफ ऑफ जी एच। इसका मतलब ओ इज बाइसेक्टिंग जी एच, ओ मिड पॉइंट है, अगर ओ जी इज हाफ ऑफ जी एच, ओ इज बाइसेक्टिंग जी एच, एंड ऑल्सो ये तो मीडियन है डी ओ, तो ओ बाइसेक्टिंग ई एफ ऑल्सो, ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ जी एच एज वेल एज ई एफ। इसका मतलब दिस इज अ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल जी एच एफ इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, देख लो प्रॉपर से। चलते हैं अगले प्रूफ पे। ओके, सम नंबर 4 पे चलते हैं। सी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम गिवन है, सिंपल है सम, डोंट वरी। अभी एंगल्स पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म बाय एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के जो एंगल बाइसेक्टर्स है, ओके, उसमें से फॉर्म हुआ क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस। समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग? तो प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस को? एक तो उसको पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं, बाइसेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करके, एंगल बाइसेक्टर, राइट? और एक एंगल सिर्फ राइट एंगल दिखाया तो रेक्टेंगल प्रूव हो गया। इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज अ राइट एंगल देन इट इज अ रेक्टेंगल, राइट? और चारों एंगल हम 90 डिग्री पे दिखा प्रूव कर सकते हैं। व्हिचएवर जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। ओके, मैं चारों एंगल 90 दिखा रहा हूँ। ओके, सी अभी प्रूफ, हाँ, एंगल है इक्वल टू एंगल सी, दोनों सेम है। एंगल भी इक्वल टू एंगल डी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, अभी इसके बाइसेक्टर्स है, तो बाइसेक्टर हम एंगल में डिवाइड करते हैं, एक्स एक्स वाई वाई एक्स एक्स, ये सेम ही है तो ये भी एक्स एक्स हो गया और ये भी वाई वाई हो गया क्योंकि ये दोनों वाई वाई है। ओके, ए और सी को एक्स एक्स में डिवाइड करते हैं और बी और डी को वाई वाई में डिवाइड करते हैं। सो एंगल ए हो गया 2x आणि एंगल सी भी 2x, एंगल बी हो गया 2y, एंगल डी भी 2y, राइट? अभी ए एंड बी एडजेसेंट एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, 2x प्लस 2y इज 180, डिवाइडिंग बाई 2 किया तो x प्लस वाई इज 90। ये x प्लस वाई का टोटल 90 है। ओके, ठीक है, तो एक एक ट्रायंगल पे चलते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल डी पी सी, ये ट्रायंगल हो गया। एंगल डी पी सी तो P पकड़ते हैं और दोनों अदर एंगल है x एंड y। सो एंगल P प्लस एक्स प्लस वाई इज 180, मगर x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 90। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1। ओके, ये 1 है, फ्रॉम 1। हाँ, तो 90 वहाँ पे माइनस हो गया, 180 माइनस 90 इज 90। एंगल P 90 तो प्रूव कर दिया। अगर एंगल P 90 है, ये एंगल 90 है, तो ये R भी वैसा ही 90 है इन ट्रायंगल ARB।
तो सिमिलरली है तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, एंगल आर 90 आप लिख सकते हैं। फिर भी आप चाहे तो फुल लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी मैं आधा रीज़न लिखा, बट यू कैन राइट द फुल स्टेटमेंट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरली ASD को हम लेते हैं, एंगल ASD प्लस x प्लस वाई है इज़ 180, एंगल सम प्रॉपर्टी है, तो x प्लस वाई 90 है फ्रॉम 1। ओके, और तो 90 वहाँ पे जाने -90 हो गया, 180 माइनस 90 इज 90, एंगल ASD 90 हो गया। और ASD 90 है तो उसका वर्टिकली अपोजिट भी 90 है, PSR। ASD कॉन्ग्रुएंट टू PSR वर्टिकली अपोजिट, तो PSR 90 हो गया। ओके, तो सिमिलरली इसका लिखने की ज़रूरत नहीं, तो PQR भी 90 हो गया। तो सब एंगल हो गए PRSQ, सभी एंगल 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिए। ओके, आप ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हो मार्क के ऊपर, 4 मार्क फुल चाहिए तो लिखो ज़्यादा। ओके, मैंने शॉर्ट में मेन स्टेप एक्सप्लेन कर दिया, आप स्टेप बढ़ा सकते हो। ओके, अंडरस्टैंडिंग ऑल एंगल्स राइट एंगल सो इट इज़ अ रेक्टेंगल, प्रूव कर दिया हमने। लिखिए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, नेक्स्ट टाइम हम कर देंगे। ओके, और अटेंड कीजिए मेरे लेक्चर। ओके, द लास्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 5.2, दैट इज फिफ्थ सम। what is given, अंडरस्टैंड द सम। समझ लो पहले, क्वाड्रेटर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है, एक्चुअली फिगर ही गिवन है। और PQRS ये पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल पे, सच दैट AP इक्वल टू BQ इक्वल टू CR इक्वल टू DS, ये दिया हुआ है। और प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल PQRS इज पैरेललोग्राम। PQRS अलग अलग तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हम सिंपल प्रूव करेंगे ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट। ओके, प्रूफ पहले AD इक्वल टू BC है। ओके, हम प्रूव करेंगे। ओके, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। AD को हम ब्रेक करते हैं AS प्लस DS, AS प्लस AD इज AS प्लस DS बिकॉज A डैश S डैश D, एंड ऑल्सो BC BQ प्लस CQ क्योंकि B डैश Q डैश C। और DS इक्वल टू BQ तो गिवन है। अभी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 माइनस 2, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो DS DS कट हो गया, BQ BQ कट हो गया, तो बचा AS इक्वल टू CQ। ठीक है, इसको स्टेटमेंट नंबर 3 करते हैं। अब ये हम अपोजिट ट्रायंगल प्रूव करते हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए। इन ट्रायंगल PAS एंड ट्रायंगल RCQ, PAS एंड RCQ, अभी ये तो गिवन है AP इक्वल टू RC। ओके, एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, बताओ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। आप फुल स्टेटमेंट लिख सकते हो। नंतर AS इक्वल टू CQ हमने प्रूव किया नंबर 3 में। साइड एंगल साइड SAS टेस्ट, ट्रायंगल PAS कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RCQ, सेक PS कॉन्ग्रुएंट टू सेक QR, तो PS और QR कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, क्यों हो गए कॉन्ग्रुएंट, ये भी आप लोग लिख सकते हैं CSCT। हाँ, ठीक है, तो PS कॉन्ग्रुएंट टू QR हो गए, तो PQ भी कॉन्ग्रुएंट टू SR से हम प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली। वो सेम है मेथड, इतना स्टेप्स का दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली से हम ये भी प्रूव कर, अगर ये हम 2 ट्रायंगल लेते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट टू ये भी हो गया। इट्स प्रूव्ड quadrilateral PQRS is parallelogram, opposite sides congruent. If opposite sides of a quadrilateral congruent, then it is a parallelogram. Simple, proved. फिर भी कोई प्रॉब्लम है गेटिंग, तो आप मेरी ऑनलाइन ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अभी वीडियो लाइक हो गया तो लाइक करो। If you like this, give like, share, tell your friends and study. You can study together or independently. Okay? But subscribe my channel first. Don't forget to subscribe.
ओके, फॉर मोर व्यूअर्स ऑफ स्टैंडर्ड 9 मैं चालू करूँगा लाइव लेक्चर डायरेक्ट सामने सामने। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं। नहीं तो आप मेरे ऑनलाइन ट्यूशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले वीडियो में मिलते हैं, ऑफ कोर्स एक्सरसाइज 5.3। बाय।